लग जाएगी तो परीक्षित का उद्धार कैसे होगा? परीक्षित जी को कथा कौन श्रवण कराएगा? तो श्री मतलब भागवत महापुराण में श्री राधा जी का नाम नहीं आया। आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई, गोपियों को याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी तो सारा काम छोड़कर बंसी अपनी तरफ, मेरे गोविंद अपनी तरफ खींच लाए। नीसम गीतम तदनंग वरधरम ब्रजे स्त्रिया कृष्ण गृहीत मनसा। और उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, गोपियों के कानों में पड़ी उस बंसी की धुने। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया कि उस वेणु से मोहित हो गए, पाषाण भी द्रवित हो गए, यमुना की धारा भी रुक गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ। आज रास बिहारी ने जब रास करने के लिए बंसी बजाई तो जगो कलम पाम दर्शाम मनोहरम। इस बंसी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना, ब्रज गोपियों ने ही सुना जिनका चिरहरण हुआ था। परमात्मा के दिव्य रास में रस स्वादन का अधिकार अकेले जो चिरहरण में सम्मिलित थी गोपियां, उन्हीं को दिया। जब तक ये हरि, जब तक उस जीव दिव्य रास का अधिकारी नहीं बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मा देव वेद ब्रह्मयो। अरे प्यारे, हम तो माया में पड़े हैं, क्योंकि जो ध्रुव जी महाराज थे, ध्रुव जी महाराज ने तो केवल 5 वर्ष की अवस्था में मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया। केवल 5 वर्ष की अवस्था में हम लोग तो माया मोह में फंसे हुए हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा, प्यारे भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। हम इंतजार करते जब बुढ़ापा आएगा, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, मगर प्यारे बुढ़ापा में भजन नहीं होता है। ध्रुव जी महाराज ने संकेत दिया, प्रहलाद जी ने संकेत दिया, प्यारे भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। और जिसे वे अपना रास देना चाहते हैं, उसी की आंखों से ये जो माया रूपी पट पड़ा है उसको उठा देते हैं। मेरे गोविंद तो दयालु हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवते। जहां उस ब्रह्म का अपरोच साक्षात हुआ हो, उस दिव्य रास का एक बार रस स्वादन किया कि वे महाराज के परम पात्र बन गए। नूतन जलधर रुचये गोप बधूट दुकूल चौराए। तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरोहस्वे जाय। मंगलाचरण करके इस चिरहरण का ध्यान कर रहे हैं। गोप बधूटियों का जो दुकूल चोरी करने वाले श्री कृष्ण जी को मेरा नमन है, मेरे गोविंद को नमन है। गोपा जीवा तेसाम बधूया बुद्ध्याम तासाम आवरणान अज्ञानिना। गोप रूपी जो गोप रूपी जीव की बुद्धि गोपी में अज्ञान रूपी है, वो
आवरण है दुकूल पड़ा है, उस ज्ञान उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले मेरे श्री हरि हैं, मेरे गोविंद हैं, मेरे नारायण हैं। चीरहरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए वह तो फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती है। जिसे मेरे गोविंद का एक बार स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, माया में रहकर भी वो निर्लिप्त नहीं हो सकता है, माया ही त्याग देता है। गोपियां अब तो संसार में तो हैं, पर संसार के व्यवहार कर रही हैं, परंतु सब कुछ करती हुई, क्योंकि जो प्यारे संत होते हैं, संत तो सर्वे भवन्तु सुखिना, वो दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। और आज गोपियां महात्मा तो ही बन गई, ये महात्मा ही थी। इसीलिए तो कन्हैया की जहां बंसी कान में पड़े तो सारे जगत व्यवहार की तिनके की तरह त्याग कर गोपियां चल पड़ी। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्त भक्ति, प्यास नो भाति बखाने। और पंचम भूमिका में श्री साधक जी जब देह भान की भूल जाता है तब परमात्मा दिव्यराज का अधिकारी बनता है। आज गोपियों की भी वही स्थिति हो गई। बंसी जैसे सुनी सब भाग खड़ी हुई, सब भाग खड़ी हुई। अरे एक गोपी तो गैया दो रही थी, गाय का दोहन कर रही थी, और जहां बंसी की धुन कान में पड़ी तो बाल्टी फेंक दी और दौड़ी दौड़ी भगी। एक तो रोटियां बना रही थी और जैसे कान में बंसी की धुन पड़ी, तान सुनाई दी बंसी के, तो छोड़कर भाग गई। जब एक तो श्रृंगार कर रही थी और जैसे तैसे उल्टा सीधा श्रृंगार किया, वो भी भाग खड़ी हुई। जैसे मेरे गोविंद की मेरे माथों के कान में बंसी पड़ी, सब गोपियां अपना सारा कान छोड़कर भाग जाती हैं। लिम्पत प्रजावृत्तो नया आजंत कासलोचने, व्याप्तास्त वस्त्र भरणा कश्चिद कृष्णांतिकम ययो। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागे तो बहुत ने रोकने की चेष्टा की, पर रुक न सके। गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो अपने प्रीतम प्रेम इस्पात सागर को पाकर ही विश्राम लेती है। छोटा मोटा अगर पत्थर भी रास्ते में पड़ जाए तो रुकावट नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। अगर रोकता भी है तो अपने वेग से उसको काट देती हैं, किनारे कर देती हैं। अगर कोई सामने पहाड़ भी आ जाता है तो उससे साइड से होकर निकल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्रज मामाएं, ब्रज गोपियां दौड़ती दौड़ती भागती भागती चली जा रही हैं। किसी के रोके नहीं रुकती, क्योंकि बंसी की तान बंसी की तान सुनकर गोविंद ने सबके दिल को चुरा लिया है। एक गोपी को तो पकड़कर उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे में ही बंद कर दिया, ताला लगाकर किवाड़ा बंद कर दिया, अब तो बेचारे बांध हो गए। आज सब गोपियों बंसी की तान सुनकर दौड़ पड़ी और अब
तो मेरे गोविंद के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, उसका अंग संग उन्हें प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे कि इस शरीर के प्रतिबंध में मैं इस कमरे में ही कैद बनी रही। तुरंत उसने प्रथम आसन लगाया और गोविंद का ध्यान किया, मेरे नारायण का ध्यान किया। चिंतन करते करते बोले, जोर गुणम मयम देहम सत्य प्रविच्छीण बंधना। तुरंत उसने देहा अग्नि में तुरंत अपने देह को त्याग दिया और दिव्य रूप बपू धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गए। जब पहुंच गए तो परीक्षित बोले, भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों को कैसे हुई, कैसे प्राप्त हुई? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। अरे बड़े बड़े वीतराग संत जो दंड जो गुफाओं में तपस्या करते थे, विचरण कर रहे थे, ये वही तो संत हैं जो आज गोपियां बने हैं। गोभी इंद्रे कृष्ण रसम पिबते इत गोपे। जो निरंतर ही कृष्ण के रस का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण के संकीर्तन का रसस्वादन करे, ये वही गोपियां हैं। गोपियों के पहुंचते पहुंचते भगवान ने सबका स्वागत किया, सबका वंदन किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, प्रियम किम करवाणि वा। अरे आओ आओ देवियों, आओ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो गोपियां गदगद हो गई कि बंसी बजाकर मुझे बुलाया है, कितने प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही अगला प्रश्न किया, ब्रूता गमनम कारणम, ब्रूता गमनम कारणम। आ तो गई, आपका स्वागत है, आए क्यों, इसका क्या कारण है बताइए, कैसे आना हुआ आपका? अब तो गोपियां बेचारी मुंह लटका कर खड़ी हो गई कि बंसी बजाकर निमंत्रण इन्होंने दिया, इन्होंने बुलाया, इन्होंने बुलाया, और अब ये ही पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों आए? अरे जिसने बुलाया हो उसे पता होना चाहिए कि हमें किसने बुलाया। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें, कुछ बोल नहीं रही है, मौन खड़ी है, मौन खड़ी है। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि मुझसे कितना प्रेम करती हैं, कितना मुझसे स्नेह करती हैं। ये तो अपने अपने प्रेम को प्रकट करके कहें, पर गोपियां बेचारी मुंह लटका कर खड़ी हैं। परंतु किसी को अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना तो बहुत बड़े साहस की बात होती है, बहुत हिम्मत की बात होती है। तो सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि ये आज अपने, इनके मुंह से मैं कहलवा कर ही रहूंगा, इनके मुख से बुलवा कर ही रहूंगा। भगवान बोले, अच्छा अच्छा, समझ में आ गया कि आज तो शरद पूर्णिमा है, रात तो चांदनी रात देखने आई होगी। बहुत अच्छा है, देखना चाहिए, परंतु साथ साथ ध्यान भी रखना चाहिए कि जंगल में तो बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक जानवर विचरण करते हैं, घूमते हैं यहाँ। तो चांदनी देखते देखते ही आप कहीं शेर भालू न देख ले, इसीलिए अब आप ने देख लिया, अब आप घर जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम
केश कर रंजितम। चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह से देख ली होगी। अब जाओ, गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी देखने नहीं आए, बहुत बार देखी है ये चांदनी। भगवान ने पूछा फिर क्यों आई? लगता है कि आप अपने पति से झगड़ा हो गया है, सो भाग आई। ये देवियों, चाहे जितना महाभारत हो जाए घर में, पर कोई स्त्री को घर छोड़कर नहीं भगना चाहिए। स्त्री का तो परम धर्म होता है, परम कर्तव्य होता है अपने पति की सेवा करना। पति ही परमात्मा होता है। पति स्त्री भिन्न हातव्यो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान ने पूछा फिर ब्रज पर कोई संकट आया, कोई कष्ट आया? चांदनी देखने आई नहीं, परिवार में झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या मुझसे मिलने आई हो? मेरे प्रेम में खिंची चली आई, मेरी बंसी की धुन सुनकर भागी चली आई? क्यों आई यहाँ? अति परिचयादवज्ञा। जब अति परिचय हो जाता है तो निकटता बढ़ने लगती है, तो मन के अंदर थोड़ा दोष दर्शन कहते हैं, प्रेम में खटाई भी पड़ने लगती है। मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम है तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? यहाँ क्यों भागी चली आई? अब आपस में चर्चाएं कर रही हैं एक दूसरे से, और आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम गैया चराने जाता हूँ, तब मेरा दर्शन कर लिया करना। श्रृणात दर्शनात ध्यायान्मयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो ग्रहान। अरे देवियां, लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखो। स्पष्ट कह दिया कि जाओ तुम गोपियां, सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे सिर लटकाए, नीचे सिर किए और पैर के अंगूठे से धरती को खोदने लगे। अंत में आपस में बोली, बहन हम जब से आए तब से खड़े खड़े प्रवचन ही ये दे रहा है, यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला तो ये ऐसे ही खड़े उपदेश देते रहेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर मधुर मंगल गीत गाया, जिसका नाम है प्रणयन गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, तो गोपियों ने प्रणयन गीत 11 श्लोक के द्वारा जवाब दिया। भगवान की बोलती बंद कर दी, मेरे गोविंद बोल नहीं पा रहे गोपियों के सामने। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस मधुर गीत को प्रकट किया। मयिवं विभोर हतिम भामान गदितुम नासंसृसं सन्नत्याय सर्वविषयातस्तो पादमूलम। हे प्रभु, हे गोविंद, हमारा इस प्रकार से प्रत्याग ना करो। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर आपकी बंसी की तान सुनकर दीवानी दौड़ी दौड़ी आए। आप तो आते ही हमें तमाम प्रकार के उपदेश देने लगे, उपदेश सुनाने लगे।
क्या हम आपके उपदेश सुनने आई थी, आपके प्रवचन सुनने आई थी? पहले तो ये बताओ कि तुम्हें उपदेश देने का अधिकार क्या है? तुम्हें उपदेश देने का अधिकार क्या है? तब तक भक्त भजस दूरावगृहे त्याजमानम। अरे भक्त और भात में बहुत सामंजस्य है। जो ये बात शब्द है वह भक्त शब्द से ही बना है। इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं ऐसे ही भगवान को भक्त भी बहुत प्यारा है, मेरे गोविंद को बहुत प्यारा है। जहां भी भगवान को पवाने वाली बात आती है तो प्रायः भक्त पाद की चर्चा भोजन में जरूर आती है। मेरे राम जी महाराज जब चक्रवर्ती जी को गोद में बैठकर पा रहे थे तो क्या था? भोजन करत चपल चित इत उते अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। दधी बात पा रहे थे तो भगवान को बात बहुत पसंद है, ऐसे ही भक्त भी बहुत पसंद है। भात कैसा भी हो तो सबसे पहले अच्छा भात कैसे बनता है? पहले धान को कूटा जाता है, फिर उसका चिक्कल होता है हटाया जाता है, तब वो चावल तैयार होते हैं, मूसल से कूटा जाता है, तब कहीं उसका भात बनता है। अरे मेरे गोविंद तो बहुत प्यारे हैं। तब जाकर इतना, जब थोड़ा सा भी कण पानी का स्वाद नहीं आया तब चावल कठोर समाप्त हो जाता है। अन्न मनम प्रभो, हम अन्न हैं और आप इस अन्न का भक्त हैं। तो गोपियां भी कह रही हैं प्रभु आपकी बात है, ये गला हुआ सिद्ध बात है, पका हुआ सिद्ध बात है। हमने सारे अहंकार को गला दिया है, अपने लोक लाज को भी हमने गला दिया है, अपने परिवार की सारी आसक्ति को भी गला दिया है, अपना अस्तित्व भी गला दिया है। ऐसा विशुद्ध भाव बन गई कि वह भी रूखा भात नहीं, आपके प्यार में दीवानी हो गई है। आपके प्रेम में तो मिश्री से मिला हुआ ज्यादा मीठा क्या है? कृष्णम गृहीत मनसा, अरे हमारा तो मन आप ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लो, मन सार्थक लगेगा। और सरकार कोई इंद्रियों के बिना कैसे चल सकता है? कान ही नहीं करता है। कान कथा कब सुनेंगे? जब सार्थक मन लगेगा तभी तो मेरे गोविंद की कथा सुन कर पाएंगे। जब कान ही नहीं लगेंगे कथा में तो कथा कैसे श्रवण कर पाएंगे? पैर घर तक जब चलेंगे तभी तो पहुंच पाएंगे। और चलेंगे कब? जब मन आदेश देगा। तो जब आपने ही चुरा लिया है तो आप पैर की, अब पैर घर की तरफ कैसे लौटेंगे? मेरे पैर तो नहीं लौट रहे हैं। चिंतम सुखीन भवता प्रियतम गृहे सुयन्न विसेतयत करावापे गृहे कृत्ते। हे प्रभु, आपने बंसी बजाकर हमारा चित्त चुरा लिया है, बड़े आराम से चुरा लिया है। सो अब हमारे पैर घर की तरफ नहीं लौटेंगे, कैसे जाएं हम? मेरे गोविंद बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे तो योग बल से ही तुम्हें
मैं तुम्हें अपने अपने घर पहुंचा दूंगा। फिर तो पधारोगी नहीं। गोपियां बोली वहां तन को घर पहुंचा दोगे पर मन तो आपके पास रहेगा, मेरा मन तो आपके पास रहेगा, तो मैं घर जाकर क्या करूंगी? अरे घर के काम कब होंगे? जब मन साथ में होगा तभी तो मेरे घर के काम हो पाएंगे। भगवान बोले अच्छा तुम कहती हो तो क्या? गोपियों अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए। जब गोपियों ने अपने मन के भाव को स्पष्ट कर दिए तो भगवान गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे कि कह दिया सिंचांग नस्तत धाराव्रत पूरकेण आशा बलोक कल गीत जहाँ चयाग्निनम। हे सखे आप अपने दिव्य अधाव्रत से हमें कृतार्थ करो, आसिंचित करो। ये आधाराव्रत क्या है भाई? एक संत थे, उन्होंने बड़े सुंदर अर्थ करते हैं, बड़ा सुंदर अर्थ किया। धरती इति धरा धारा अमृतम धरा व्रतम ना भवति इति अधराव्रतम। ये धरती का ही नाम धरा है जो सबको धारण करती है, और जो धरा पर अमृत उपलब्ध होता है वही धरा है। जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त न होवे ये वो धरा है, ये वो अधरा व्रत है जो प्रेमा अमृत को रस अमृत कर देता है। गोपियों ने उस रास की याचना गोविंद से कही और जिसकी श्रुतियों में वर्णन किया। व्याख्या की रसो वैसा सरसो वयम लब्ध्वा नंदे भवते। वह परमात्मा रस रूप है जिसके उस लौकिक अलौकिक आपृगत रस से जिससे रस स्वादन लिया जाए वह जो आनंद स्वरूप होता है। गोपियों उसी रस की याचना कर रहे थे कि और सावधान कर दिया, यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो अर्थात वह रस में प्रदान नहीं किया तो आपके प्रेम में हम अपने शरीर को परित्याग कर देंगे, शरीर ही त्याग कर देंगे, ये देह ही नष्ट कर देंगे, तो जीते जी नहीं सही आपको याद करके मरेंगे। तब तो आपकी प्राप्ति होगी जब आपका याद करके आपका स्मरण करके मरेंगे। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया, फिर गोविंद ने देख लिया। आत्मा रामो रे व्रतम। अब वह आत्मराम प्रभु ब्रजभामाओं के साथ विहार करने लगे, फिर गोविंद विहार करने लगे। जैसे ही गोपियों के साथ भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया से थिरकना प्रारंभ किया, गोपियों के आनंद का परावार नहीं रहा। नाचते हुए नटनागर को देखकर गोपियां भी भ्रम हो गया। अरे देखो कि ये कैसे नाच रहा है, हमारे इशारों पर वह त्रिभुवनपति को हमने अपने बस में कर रखा है। ये कैसे ताता थैया करके नाच रहा है, कैसे ताता थैया करके नाच रहा है। गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल
वेस्तानालभनरनखाग्रतपात है मुखान खगाग्रपात है। श्री गोविंद मेरी माधो ताता थया करके द्रक उठे कन्हैया। परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा, कामदेव की दृष्टि पड़ी तो सबसे बड़ा अभिमान था। भगवान ने चुनौती दी कि आओ तुम भी चले आओ। अब तक तो तुमने युगियों की समाधि को विचलित कर दिया, बड़े बड़े संतों की समाधि को विचलित कर दिया, पर योगेश्वर श्री कृष्ण जब ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में विहार कर रहे हैं, आओ मेरे मन में कोई भी विकार पैदा करके दिखाओ, कोई भी विकार उत्पन्न करके दिखाओ। कामदेव ने सारे बाण चला दिए, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन इत्यादि बाणों का प्रहार करके देख लिया, पर हृदयपति कामदेव को पकड़कर भगवान के ऊपर लटका दिया। ओत ऊर्ध स्तंभयन कामदेव